क्या होती है? इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज पोएट्री एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ पोएट्री। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी दीज टू मेन टाइप्स हैं, ठीक है, जो नैरेटिव पोएट्री है और ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री है। सो व्हाट इज नैरेटिव पोएट्री? एक्चुअल में नैरेटिव पोएट्री होती क्या है? नैरेटिव पोएट्री इज सिमिलर टू अ लिरिकल पोएट्री। ये लिरिकल पोएट्री के सिमिलर ही होती है। इट यूजेस राइम्स एंड अदर पोएटिक डिवाइसेस। इसमें प्रॉपर राइमिंग स्कीम इस्तेमाल की जाती है और दूसरी जो पोएटिक डिवाइसेस जिसमें सिमिली है, मेटाफर है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच भी हम कहते हैं इसको, वो यूज करते हैं। बट इट टेल्स द लॉन्गर एंड लार्जेस्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स। लेकिन ये क्या करती है कि ये कई जो सीरीज होती है इवेंट्स उसको बयान करती है, ठीक है, और एक लार्जर जो इवेंट है, ये स्टोरी है, उसको बयान करती है, ठीक है। दिस एम्फेसिस ऑन प्रोग्रेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये एक्शन कैसे वकूफ़ हो रहे हैं एक स्टोरी में, ठीक है, उनको बयान करती है, उसकी सेटिंग को बयान करती है, लेकिन एक स्टैंजा फॉर्म में, एक राइमिंग स्कीम के साथ, ठीक है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरेटिव पोइम या नैरेटिव पोएट्री की। टेल अ स्टोरी, ये एक स्टोरी को बयान करती है, एक कहानी से ये रिलेट करती है और कहानी के गिर्द ही ये मूव करती है, जो कि हमारी नैरेटिव पोएट्री होती है, ठीक है। वंस वर्स चांटेड अरसंग, इसको दोहराया जाता है, इसको गाया जाता है, रेगुलर रिदम, एक खास रिदम होता है, ठीक है। रिदम यू नो वेरी वेल, जो वो टोन होती है, ठीक है, जो उसका साउंड होता है, ठीक है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस वर्ड से जो रिदम बनता है, ठीक है, जो एक तरह का म्यूजिक क्रिएट होता है। स्कीम्स, इसमें राइमिंग स्कीम्स यूज होती हैं, ठीक है, एंड यूज रिपीटेड फ्रेजेस, और बार बार कुछ जो फ्रेजेस होती हैं वो इसमें रिपीट होती भी रहती हैं। नेक्स्ट है इजियर टू मेमोराइज, ठीक है, आसानी से ये याद हो जाती हैं, एंड हेल्प टू अश्योर दैट द स्टोरीज वुड बी हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इस तरह से ये जो स्टोरीज है ये जनरेशन टू जनरेशन ये मूव करती हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी जो ही रांझा है, ठीक है, वो डेट इज द लॉन्ग नैरेटिव पोइट्री, ठीक है, एक बहुत बड़ी पोइम है, ठीक है, जिसको एक मुकम्मल स्टोरी को उसने क्या किया है, जो पोइट है, ठीक है, वादशाह, उसने क्या है कि उसको एक बिल्कुल एक पोएम की शक्ल दे दी है एक स्टोरी को, ठीक है, एक बहुत बड़े इवेंट को, एक मुख्तलिफ इवेंट्स की जो सीरीज है उसको उसने क्या किया है कि उसको एक स्टैंजा फॉर्म की शक्ल दे के उसको पोइट्री में कन्वर्ट कर दिया एक स्टोरी। दे हैव करेक्टर्स, सेटिंग एंड प्लॉट। जो भी नैरेटिव पोएट्री होगी उसमें करेक्टर्स होंगे, उसमें खास तरह की सेटिंग होगी, ठीक है, और प्लॉट होगा। वो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जैसा कि हमने फिक्शन में भी पढ़ा है, सेट ऑफ सीरीज। और सेटिंग क्या है वो बताएगा, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है कि एक्चुअल में ये किस सेटिंग में है, पेस्टोरल सेटिंग में है, अर्बन सेटिंग में है, ठीक है, जो भी उसकी सेटिंग होगी मॉडर्न सेटिंग में है या एंशिएंट सेटिंग में है या मिडीवल सेटिंग में है, तो जो भी उसकी सेटिंग होगी उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग ही जो इवेंट्स हैं वो टेक प्लेस करेंगे, और उसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग ही जो उसकी जो तमाम वर्डिंग होगी या जो पोइम है वो कंटिन्यू। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नैरेटिव पोएट्री। बैलेड है, इट इज बैलेड आर सॉन्ग इफ द पोएम नरेट्स अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। तो अगर कोई स्टोरी को, ठीक है, शॉर्ट स्टैंजा में बयान किया जाए, ठीक है, तो उसको हम बैलेड कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैलेड, जिसमें ट्रेडिशनल बैलेड्स हैं, ठीक है, generally of unknown authorship since it has been passed orally from one generation to next। ट्रेडिशनल बैलेड्स वो हैं जो कि ऐसी स्टोरीज बेस्ड पोइम है, ठीक है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन मूव की गई हैं, लेकिन उसके बिहाइंड हु वाज द राइटर, हु वाज द ऑथर, वी डोंट नो, ठीक है, कि कोई भी हिस्ट्री को ट्रेस आउट नहीं कर पाता कि एक्चुअल में जो उसकी ऑथरशिप है वो किसके पास, ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रेडिशनल बैलेड्स। और दूसरे मॉडर्न बैलेट्स इमिटेट द ट्रेडिशनल इन टर्म ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मॉडर्न जो बैलेट है ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म में मिलती जुलती होती है ट्रेडिशनल जो बैलेट है उससे, बट इट इज मोर लिटरेरी,
लेकिन ये ज़्यादा लिटरेरी होती है, ज़्यादा अदबी होती है, ठीक है? इसमें फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग थीम, एक्स्ट्रा इन सारी चीज़ों का ज़्यादा बेहतर अंदाज से ख्याल किया जाता है। तो दैट इज़ बैलेड। और 2 मेन जो टाइप्स थी बैलेड की वो भी ट्रेडिशनल बैलेड और मॉडर्न। एग्जांपल ऑफ नैरेटिव पोएट्री, इसकी कुछ एग्जांपल है जिसमें अब एपिक है। पहले हम बैलेड पढ़ ली, अब ये एपिक है, ये इसकी सेकंड एग्जांपल। एपिक इज अ लॉन्ग पोएम टिपिकली वन derived from ancient and oral tradition, ठीक है? ज़्यादा ये लेंथी पोइम होती है, ठीक है? और ज़्यादातर ये जो एंशियंट है उससे ली गई, यानी कि ग्रीक से, ठीक है? और ये oral tradition यानी कि orally ये मूव कर रही है एक जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन। इट नरेट्स द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ लेजेंडरी हीरोइक पीपल, ठीक है? ये आम लोगों की जो कहानियां हैं या आम लोगों के काम हैं उन पर नहीं ये लिखी जाती, बल्कि बड़े लेजेंडरी टाइप के जो हीरोइक टाइप लोग होते हैं, ठीक है? उन पर लिखी जाती हैं, या फिर सुपर ह्यूमन पे सच एज गॉड्स, किंग्स, नाइट्स एंड अदर पीपल इन हाई स्टेचर, ठीक है? ये वो शख्सियतें होती हैं, ठीक है? जिनका एक स्टेटस होता है, जैसे गॉड्स हैं या फिर किंग्स हैं या फिर नाइट्स हैं। नाइट्स का आपको वेरी वेल, यू आर वेरी वेल नो अबाउट इट दैट व्हाट इज नाइट, ठीक है? नाइट क्या होता है, ठीक है? एक ये हीरो लाइक एक वॉरियर होता है, ठीक है? जंगजू होता है, ठीक है? और ये एक तरह का होता भी है। तो उनके बारे में लिखा जाती है एंड मे आल्सो फीचर द पास्ट हिस्ट्री ऑफ नेशन, या फिर जो मुल्क की तारीख है उसके बारे में भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल है बेलक है, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो अमेरिकन लिटरेचर है, ठीक है? या रामायण और महाभारत, ठीक है? ये हिंदुओं की है, ठीक है? ये भी एपिक्स हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट है हमारी ड्रामेटिक पोइट्री। अब ड्रामेटिक पोएट्री क्या होती है? ए टाइप ऑफ पोएट्री दैट इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन स्टेज which allows the audience to unfold the story before them, ठीक है? ये एक तरह की ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो स्टेज पे की जाती है, ठीक है? और ये अलाउ करती है ऑडियंस को कि वो जो स्टोरी है वो उनके सामने रखें, उनके सामने खोलें। इट यूजेस लाइट्स, म्यूजिक एंड प्रॉप्स टू अचीव इफेक्ट्स एज चेंज द मूड, सेटिंग एक्स्ट्रा, ठीक है? ये सेटिंग को, मूड्स को चेंज करने के लिए मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करती हैं, जिसमें लाइट है, म्यूज़िक है या फिर प्रॉप्स, ये सारी जो स्टेज के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है? इन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं जो अपनी सेटिंग या मूड को वो चेंज करने के लिए। तो आज की हमारी ये थी जो टॉपिक था हमारा, जो नैरेटिव पोएट्री और ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री का, ये आज हमारा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा कॉमेडी, characterized by its humor or satirical tone and its depiction of amusing people or events, ठीक है? ये कैरेक्टराइज इसके हैं कि ये ह्यूमर होती है और स्टाइल करती है, ठीक है? सैटिरिकल टोन होता है, यानी कि इसका तंजिया लहजा होता है, और ये लोगों का इट्स डिपिक्शन ऑफ अम्यूजिंग पीपल और इवेंट्स, ठीक है? या फिर ये लोगों पर तंजो मजाक करती है, ठीक है? या फिर कुछ इवेंट्स पर। ए काइंड ऑफ ड्रामा इन विच द कैरेक्टर्स अल्टीमेटली ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी, ठीक है? विलियम शेक्सपियर की एग्जांपल है द मोस्ट फेमस इंग्लिश पोएट, ठीक है? विलियम शेक्सपियर ऐसा काफ़ी लिखता है कॉमेडी ऐसी, ठीक है? जो कि एक आयरॉनिक होती है, आयरॉनिक नहीं, ह्यूमरस होती है और सैटिरिकल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिरिकल पोएट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह।